नमस्कार बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज फर्स्ट लेक्चर बायो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं स्टार्टिंग से पहले ही आपको बता दे रहा कि इस क्लासेस के अंदर और जो चैनल आप देख रहे हो फिलहाल अभी, इस चैनल्स के ऊपर में अपन क्लास 10th की फुल बायोलॉजी, ठीक है, यानी जितनी बायोलॉजी है वो पूरा आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बायोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे पास चैप्टर है, चाहे हम अगर बात करें आपकी लाइफ प्रोसेस की, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, या फिर रिप्रोडक्शंस की, आवर इन्वायरमेंट्स, सो इन टाइप के जितने भी आपके पास चैप्टर है, उन सारे चैप्टर्स का अपन यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। और वीडियो लेक्चर के साथ साथ में अपन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक, मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट 10 साल या फिर 15 साल के क्वेश्चन को रिपीट फॉर्म में लाने के लिए। और लास्ट ईयर मैंने जो बैच रन करा था 10th के बच्चों के लिए, शायद वो जो वीडियो देख रहे हो तो शायद अगर कमेंट करना एक बार। और वो बच्चे सहमत हो सकते हैं कि देखो आप शायद चैप्टर की हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, सारे के सारे चैप्टर्स ही आप पढ़ लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ही आप क्लियर कर लो, बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, आपसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, तो देयर इज़ लाइक नो अल्टीमेट कि आप उस चैप्टर को आपके थ्रू वो चैप्टर कंप्लीट है। तो पहले तो एक तो चैप्टर को रिवीजन करो, आप चैप्टर पढ़ते कैसा है, चैप्टर को देखो ध्यान से। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन लगाओ। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही तुम्हें आइडिया मिलेगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बजाय कोई टीचर तुम्हें बताए कि हाँ बच्चा ये टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम खुद एनालिसिस कर लो क्वेश्चन करके। और ये सिर्फ तुम्हें पता चल सकता है सिर्फ एक चीज़ों से, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू, दैट्स इट। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो का द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, और एक एक वीडियो पार्ट के फॉर्म में आता जाएगा। और लास्ट में जब भी हम ये चैप्टर को समराइज करेंगे तो हम एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात कर रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस की, तो कितने डायग्राम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। ये जो चैप्टर है इसका वेटेज ऑलमोस्ट आपके 10 to 12 मार्क्स होते हैं बोर्ड के अंदर जब हम बात करें तो, ठीक है, 10 से 12 नंबर। इतना आसान नहीं है। पूरे साइंस के अंदर बता रहा हूँ, तुम्हारे पास साइंस 100 नंबर का होता तो 10 नंबर ये अकेला चैप्टर ले जा रहा होता। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्दर मोर वेस्टेज ऑफ टाइम, डायरेक्टली बढ़ते हैं इसके ऊपर में। सबसे पहले हम देखते हैं आपका ये चैप्टर के बारे में कि लाइफ प्रोसेस, आखिर ये चैप्टर का मीनिंग क्या है। लाइफ प्रोसेस का बहुत सिंपल सा है, पहले डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं। द बेसिक एंड द इनिशियल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ बैलेंस एंड मेंटेन लाइफ, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे और अपने लाइफ को मेंटेन फॉर्म में रखे या फिर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यूज करे। जैसे सर, अच्छा तो हम देखो, हम अपने आप को अगर सिर्फ जिंदा रखना है, ह्यूमंस की हम बात करते हैं, तो हमें सांस लेना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। हमें एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर, तो हमें खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हमने खाना ये खा लिया फूड को, तो इस फूड को, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह, मान लो कि हमारे पेट में जो खाना पच रहा है उस खाना को हमारे हैंड तक पहुंचाना, क्योंकि हमारा हैंड भी एक तरह से फंक्शन आउट कर रहा है, आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट फंक्शन कर रहे हैं, तो उन सब को एनर्जी पहुंचाना, तो वो भी एक अलग ही सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर में। अच्छा, सिर्फ यही तक काम नहीं रुक रहा है, आपने जो खाना खाया और जो आपने एनर्जी पहुंचाया बॉडी के अंदर में, बॉडी जब काम करेगा या फिर कोई भी चीज़ हमारा वर्क करता है तो कुछ ना कुछ कचरा हमारा निकलता ही निकलता है। अब इस कचरे को हमारे बॉडी से बाहर निकालना, ये भी एक इनिशियल एक्टिविटी है। अगर हम ना निकाले कचरे को तो अल्टीमेट आपका घर ही एक तरह से गार्बेज बोल सकते हो। अगर घर से कचरा नहीं निकालो तो वैसे ही हमारा बॉडी भी क्या हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा। और हम साइंस के लैंग्वेज में इसको गार्बेज नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि टॉक्सिसिटी फैलता जाएगा हमारे बॉडीज़ के अंदर में, जो अल्टीमेटली आपके बॉडी को एक टाइम पे हार्म करने की कोशिश करेगा। तो वो सब सारे एक्टिविटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लाइफ को, बेसिक लाइफ को परफॉर्म करने के लिए और साथ ही साथ सस्टेन करने के लिए। बात करते हैं, आपको आगे ध्यान से बढ़ते जाना। नोट्स आप रोक के बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स को आप डाउनलोड लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर में। जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 प्रोसेस है जो कि एक ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को परफॉर्म करना होता है अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने आप को मेंटेन करने के लिए। पहला जो प्रोसेस है हमारे पास न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोसेस है हमारे पास रिस्पिरेशन,
तीसरा है ट्रांसपीरेशन और चौथा है हमारे पास में एक्सक्रीशन। एक एक करके इन टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलो तो इस चैप्टर को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स के अंदर सर। करेक्ट क्लास, ध्यान देना। पार्ट 1 ये रहा आपका, पार्ट 2 ये रहा आपका, पार्ट 3 ये रहा आपका, पार्ट 4। करेक्ट क्लास। तो हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, वो हैरी पॉटर का आपका वेब सीरीज है ना। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया तो लास्ट वाला पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। वैसे ही इस भी चैप्टर का सिनेरियो है, आपको फर्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग ऑनवर्ड समझना पड़ेगा ये लास्ट वाले पार्ट को समझने के लिए, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। बाकी ध्यान दो। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को खत्म करते हैं, फिर हम दूसरी पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके हम न्यूट्रिशन से। आखिर ये न्यूट्रिशन है क्या? तो देखो, पहला तो साइंस ये बोलता है कि आपने खाना खाया, ये एक प्रोसेस है हमारे पास। खाना को हम खा रहे हैं, एक प्रोसेस हमारे पास, और ये खाया हुआ खाना को एनर्जी के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना ताकि हम डेली लाइफ परफॉर्म कर पाए, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो क्या सर आप ये बोलना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द फूड्स, और जो वो फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं उस एनर्जी से अपना बाकी मेटाबॉलिक या फिर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल कर सके? करेक्ट क्लास, मैंने ये बोला आपको। एक बार डेफिनेशन देखो एक बार फिर से। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अगर क्लास ध्यान दो, आप क्लास 8 के अंदर जब पढ़े होगे तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। नाउ ये जब न्यूट्रिशन के पार्ट्स होते हैं तो इस न्यूट्रिशन के अंदर में कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिला होगा क्लास 8 के अंदर में, जिसमें एक साइड हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इन सारे न्यूट्रिशन को कंज्यूम करो, यानी इनटेक कर लो अपने बॉडीज के अंदर में, और इसको यूटिलाइज करो। क्यों यूटिलाइज करने का है? बाय द ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेंगे फॉर द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे कि समझते हैं एक एक करके। अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, खाना खाने का जो प्रक्रिया होता है आपके पास, वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, यानी दोनों अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म से। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है, ये फर्दर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हमारे पास होता है हेटरोट्रॉपिक। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद की मदद से बनाए, और हेटरोट्रॉपिक यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। जैसे कि हम बात करें अपना ह्यूमंस की, तो हम क्या खाना अपना खुद का बना सकते हैं? हाँ सर, अपन तो किचन में जाके खाना वगैरह कुकिंग तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो खा ही सकते हैं। नहीं, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा, मैं बेस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमें प्लांट से मिलता है, जो हम खाते हैं, या फिर हमें एनिमल से मिलता है, लाइक चिकन वगैरह, एग वगैरह। तो हमारे खाने के अंदर, यानी जो भी हम फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, इन सारे फूड प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लांट से ले रहे हैं या फिर किसी ना किसी एनिमल से ले रहे हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों ऑर्गेनिज्म से या फिर दूसरे बेस प्रोडक्ट से लेते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो खाना खाते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हेटरोट्रॉपिक्स। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते कि ऑटोट्रॉपिक्स का एग्जाम्पल क्या है सर? हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास प्लांट्स, और हेटरोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सर? ह्यूमन, जो हम देख रहे हैं, और दूसरा है हमारे पास एनिमल। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बट फिलहाल आप इन 2 चीज़ों को याद रखो कि ये है आपके पास ऑटोट्रॉपिक और ये है आपके पास में हेटरोट्रॉपिक। कुछ और आपको बता दूं, ब्लू ग्रीन एल्गी जानते होंगे शायद से। फर्दर हम चैप्टर बात करेंगे। देखो, मैं पहले नहीं चाह रहा कि पहले आपको हाइप कराऊं कुछ, मैं आराम से चल रहा चैप्टर को लेकर के। जब भी जो चीज़ आना होगा ऑटोमेटिक मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंस, आखिर ये ऑर्गेनिज्म, चाहे हम बात करें प्लांट्स की, चाहे हम बात करें ह्यूमंस की या फिर एनिमल की, ये फूड को कंज्यूम क्यों करते हैं या फिर न्यूट्रिशन कंज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि फूड से हमें मिलता है एनर्जी, फूड से मिलता है हमें ग्रोथ, फूड से मिलता है डेवलपमेंट, और फूड के वजह से ही ये जो एनर्जी मिला है, इसी से हमारी बॉडी पार्ट क्या करती है? रिपेयर करती है अपने डैमेज पार्ट को। इसलिए इंपॉर्टेंस है हमारे न्यूट्रिशन का हमारे लाइफ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास देखना। फूड गिवर्स एनर्जी, आपको एनर्जी देगा खाना। दूसरा क्या देगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाएगा आपके बॉडीज के अंदर से। और दूसरा हमारे पास रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, वैसे टिश्यू जो कि डेड हो चुके हैं या फिर आपके हाथ पे खरोच लगने की वजह से यहाँ पे हाथ का स्किन जा चुका है, तो ये रिपेयर कैसे हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ फूड, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। ठीक है क्लास, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे पास फूड का, इंपॉर्टेंस याद रखना। नाउ मोस्ट
यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह पूछ सकते हो, बाकी हम लोग डील कर लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लास, हेटरोट्रॉपिक्स और ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, बट इस चैप्टर में सर ये फिर से पीपीटी क्यों लेके आए? ये तो पहले भी तो पढ़ा चुके हैं ना, हेटरोट्रॉपिक्स और ऑटोट्रॉपिक्स। क्लास दैट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देना एक बार। देखो अक्सर सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछता है, अब देखो छोटे क्लास में तो हो नहीं कि तुमसे ये पूछेगा कि गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉपिक्स प्लांट्स। नहीं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप या फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे जो कि 10th के लाइव प्रोसेस एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज, ठीक है। बाकी साइड से आप जो याद रखना चाहते हो याद रखना, बट फिलहाल जो बुक्स का है वो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो बुक्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया गया है, किसके किसके रिगार्डिंग है, प्लांट बात किया गया है। एल्गी, ये भी क्या होता है सर बताया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक टाइप के ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंस इनके पास क्लोरोफिल स्टोर होता, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से एक बार। दूसरा है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, एक टाइप के बैक्टीरिया है सर, ये भी हमारे पास किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास में, ऑटोट्रॉपिक, यानी खुद का ये खाना खुद बनाता है। देख रहे हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी खाना खुद का खुद बना रहा है अपने पास में। तो ये 3 एग्जाम्पल है, प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। और मेरे से अब मत पूछना कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स। अच्छा, हेटरोट्रॉपिक्स की बात कर लेते हैं क्लास। सर इसके अंदर तो एग्जाम्पल मेंशन नहीं है क्लास, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन है क्योंकि इसके फर्दर टाइप है आपके पास, ध्यान देना। अब ये जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे पास उस टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर में, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर में। किस लिए, फॉर द फूड्स, और एक और कारण होता है इनका शेल्टर की वजह से, या तो खाने की वजह से या तो शेल्टर की वजह से दूसरों पे ये क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। अब ये जो फर्दर हमारे पास ऑटोट्रॉपिक्स है, इसके एग्जाम्पल अपन आएंगे, बहुत एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, अपन आएंगे उसके एग्जाम्पल में। ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ये फर्दर आपके 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस और दूसरा है हमारे पास में केमोसिंथेटिक। सर क्या मतलब इसके? अच्छा क्लास बहुत ध्यान समझना इसको। वैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, ऐसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो कि फोटो यानी लाइट की मदद से, किसकी मदद से, लाइट की मदद से खाना को प्रिपेयर करते हैं, यानी प्रिपेयर देयर ओन फूड, खाना को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं ये लाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, नाउ केमोसिंथेटिक उस तरह के ऑर्गेनिज्म है, उस तरह के ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल की मदद से, किसकी मदद से सर, केमिकल की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, केमिकल की मदद से। आपको बहुत इजी होगा इसको याद करने के लिए, दोनों का एग्जांपल आपको हम देंगे, बट टेंशन मत लो। नॉर्मली आपने छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक तरह का प्रोसेस है सर, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सनलाइट को यूज करता है। किसको यूज करता है, सनलाइट को यूज करता है। साथ साथ में क्या होता है, CO2 होता है इसके पास में, और क्या इसके पास में रहता होगा हमारे पास, वाटर। क्या रहता है इसके अंदर, वाटर। और फाइनली प्लांट अपना क्या करता है, खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। फाइनली ग्लूकोज का फॉर्म होता है जो कि स्टोर होता है प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। खैर इतना हमें याद रखने का। तो केमोसिंथेटिक उस टाइप के ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। डन क्लास। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक उस टाइप के ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो ये 2 टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, लाइट और केमिकल। केमिकल से केमो और लाइट से फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट ही होता है ना, पता होना चाहिए तुम्हारे पास में, ठीक है। डन, यहां तक क्लास किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, बस लास्ट अपन कवर करने वाले हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। उस तरह के हम एनर्जी को क्या बोलते हैं आपके पास में, फोटोसिंथेटिक। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में, मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको याद हुआ, पूरा चैप्टर याद है। कॉन्सेप्ट तो सारे छोटे क्लास के हैं, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हारे पास में जो तुम पहली बार सुनोगे। फोटोसिंथेटिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स, केमोसिंथेटिक, ये ऑटोट्रॉपिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, फूड से हमें क्या मिलता है, सब छोटे क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है, एग्जाम्पल नए नए आपके पास है, बस एग्जाम्पल याद रखो।
ठीक है। तो कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं सर, जो कि लाइट के एनर्जी से अपना, लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। लाइट का मतलब हम बात कर रहे हैं आपकी सनलाइट की। किसकी बात कर रहे हैं सर? सनलाइट की बात कर रहे हैं। ओके क्लास। सो ग्रीन प्लांट सबसे पहले एग्जांपल्स में आते हैं आपके पास में, अगेन ऑटोट्रॉपिक्स, फोटोट्रॉपिक्स के अंदर में साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक टाइप का ऐसा बैक्टीरिया जिसको सनलाइट चाहिए अपना खाना को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर एल्गी। इन तीनों को क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है अपना खाना को बनाने के लिए। किसको किसको चाहिए होता है हमारे पास में क्लास? ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया और हमारे पास एल्गी। नेक्स्ट बात करते हैं एक टाइप के और ऑर्गेनिज्म को आप जानो, जिसको हम बोलते हैं यूग्लिना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूग्लिना। ये बड़ा अद्भुत सा प्राणी है। कैसे अद्भुत सा प्राणी है क्लास? ध्यान देखना। अगर तो सनलाइट प्रेजेंट हुआ, मान लो ऊपर से सन, सूर्य किरण आ रही है, तो ये क्या करेगा सर? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स की तरह बिहेव करेगा, यानी खुद का अपना खाना खुद ही बना लेगा सन की मदद से। और अगर मान लो सनलाइट नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मर जाएगा, तो ये दूसरों प्लांट पे डिपेंड हो जाता है, यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है क्लास। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क करना यूग्लिना के ऊपर में। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि अगर सनलाइट एब्सेंट है तो सर क्या करेगा? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा क्लास। डन। नाउ अब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि केमिकल एनर्जी की मदद से, किसकी मदद से? केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना को प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? केमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? केमोसिंथेटिक, यानी केमिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, केमिकल्स के बारे में। नाउ इसके आपके पास एक ही एग्जांपल है क्लास पूरे एनसीईआरटी के अंदर में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल है आपके? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया, अगेन इसको 5 स्टार मार्क करना आपके पास, एक ऐसा बैक्टीरिया है सर जो कि केमिकल की मदद से, किसकी मदद से? केमिकल के मदद से अपना फूड प्रिपेयर करता है। केमिकल की मदद से करेगा क्लास। सिर्फ एक ही एग्जांपल है आपके पास में। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा आपके पास? यूग्लिना रहा। ये नेक्स्ट है हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बाकी साइनोबैक्टीरिया, एल्गी और ग्रीन प्लांट ये कॉमन है, आपको याद रहेंगे ही रहेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक। सो आज का हमारा क्लास इतने पे खत्म होता है क्लास। ठीक है, अपन फोटोसिंथेटिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रोसेस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और आखिर ये प्लांट परफॉर्म क्यों करते हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट क्या क्या इनका बनेगा, और कुछ स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम से। ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इस पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 2 नंबर के, या फिर 3 नंबर के, या फिर 5 नंबर के, या फिर आपके MCQ के फॉर्म्स में। तो ध्यान रखना आप इस चीज को कि अभी जब नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे, नेक्स्ट जब पासेस का अपलोड करेंगे, तो अपन यहीं से अपलोड करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नाउ कुछ अपन इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हर रोज शाम को 7 बजे मैं जो अपने YouTube चैनल के ऊपर में लाइव आता, जहाँ पे अपन बच्चों से डिस्कशन करते हैं, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे रहें। तो आप मेरे को YouTube में डायरेक्टली लिंक इंटरेक्शन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में 7 PM सेम चैनल के ऊपर में। मैं कोई नोटिफिकेशन वगैरह इन बिल्ड नहीं करता उस टाइप का। और फिलहाल मेरा जो मोटो है, टारगेट है, आपको एक तो बायो कंप्लीट कराना क्लास 10th के बच्चों को, और 9th का जो एक्सप्लोर साइंस नया वाला आ रखा, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी अच्छे से, देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल 8 के बच्चों के लिए। तो आपके लिए अगर आप तो कोई बच्चा ऐसा दिख रहा है 11th 12th का, तो ऑफलाइन भी क्लासेस हैं, आप ऑफलाइन में आए क्लासेस कर सकते हो यहाँ पे। या फिर 10th के जो बच्चे देख रहे हैं, 10th सिर्फ 10th 9, 10th 11th 8 क्लास से बिलो क्लासेस को ऑफलाइन क्लास में रन नहीं करते, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे।